किस पैकेज से शुरुआत करना चाहते हो अपना जर्नी और क्या कॉलेज उसके लिए क्या कर रहा है? 230 बच्चे थे और 230 की प्लेसमेंट हो चुकी है, बस 3 बच्चे की प्लेसमेंट नहीं हुई थी जो कि MBA++ में आप प्लस बोल रहे हो प्लस कि 230 का इनटेक है? शायद लास्ट ईयर का जो कि उनका कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह में बताया जाता है कि 150+। बेंगल में की काफ़ी अच्छी बात लगती है कि यहाँ पे ना एक्टिविटीज बहुत होती हैं। तो अगर कोई बच्चा है जो अपना स्किल डेवलप करना चाहता है या पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसके लिए लाखों अपॉर्चुनिटीज मिली है। अगर कोई बोल रहा है कि मेरा यहाँ पे नहीं हो रहा या कोई नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहा है, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जस्ट आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। बट जो एक्स्ट्रा एड ऑन में सर्टिफिकेशंस मिल रहा है आप लोग को, वो कितना वर्थ इट है? क्या लगता है ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है क्या सीट बढ़ाने का? जैसे बाकी कॉलेज MBA करवा रहे हैं, साथ में PGDM करवा रहे हैं, ये MBA करवा रहा है, MBA++ करवा रहा है। एक दो ऐसे बात जो लगता है कि कॉलेज को डेवलप करना चाहिए। अकेडमिक करिकुलर सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे फन एक्टिविटीज जो है वो थोड़ी लैक कर रही है। 500 एडमिशन्स आ गए MBA के इस साल जो बैच है, तो उसके हिसाब से ना हमारे पास जगह कम है। क्लासेस में 70 to 75 स्ट्रेंथ हो गई थी इस बार, इन्हें और क्लासेस बनानी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राजदीप प्रसाद और आज हम आ गए हैं MIMT कॉलेज ग्रेटर नोएडा। हमारे साथ MBA के स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। आपको MBA में अगर एडमिशन लेना चाहते हो आप, चाहे वो MBA++ हो या फिर MBA जनरल हो, और अगर किसी भी तरीके का कोई भी आपका क्वेरी है तो वो आपको वेबसाइट पे कॉलेज दुनिया, कॉलेज देखो, शिक्षा, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उससे ज़्यादा बेटर आपको कॉलेज के स्टूडेंट्स आपको बता पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं आप लोग के इंट्रोडक्शन से। आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दो। हेलो, मेरा नाम श्वेता सागर है और मैं झारखंड से हूँ और मैं यहाँ पे MBA का कोर्स कर रही हूँ। MBA कौन से ब्रांच में? MBA++ तो या MBA MBA प्लस में। प्लस? ओके। एंड व्हाट अबाउट यू? मेरा नाम आयुष गुप्ता है और मैं यहीं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। Okay. मैं भी यहाँ पे MBA++ कोर्स कर रहा हूँ। मैं शायद फाइनेंस मेरा मेजर सब्जेक्ट रहेगा। मेजर सब्जेक्ट रहेगा। आप लोग का थोड़ा आप प्रोफाइल बता सकते हो? आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, डायरेक्ट एडमिशन लिया था या फिर किस तरीके से आपने लिया था? मैंने डायरेक्ट एडमिशन लिया था यहाँ पे। मैं कॉलेज सर्च कर रहा था यहाँ पे गाज़ियाबाद में और आपका नोएडा में, ये सब जगह पे। तो मेरे को यहाँ का कॉलेज ठीक लगा, इसका ROI अच्छा है, इसका प्लेसमेंट वगैरह ठीक है। फिर मैं यहाँ पे विजिट भी करने आया था। सो यहाँ की फैकल्टी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट ठीक है, काफ़ी वेल एंड गुड है। एंड दिल्ली के बच्चे कभी कभी मेरे पास क्वेरी ये लेकर आते हैं कि यार दिल्ली से इतना लंबा ट्रैवल करना, दिन का वो 45-60 किलोमीटर रेगुलर आना जाना करना, तो क्या इसमें टाइम कब बचता होगा आपके सेल्फ स्टडीज के लिए? नहीं, तो यही है, मैं यहाँ पे इस कॉलेज कैंपस के हॉस्टल में स्टे कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। या तो मैं डेली अप डाउन नहीं करता इस चक्कर में, क्योंकि 2 घंटे आने में लगते हैं, 2 घंटे भी जाने में लगते हैं। और सोचो अगर 9 घंटे का यहाँ पे रहता है, फिर 2 घंटे 4 घंटे ये खत्म हो गए तो पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता। दैट्स वाई मैं यहीं पे स्टे कर रहा हूँ। ओके, तो दोनों आप लोग प्रॉपर हॉस्टल में रहते हो? नहीं, मैं PG में आप PG में रहते हो। हाँ। हॉस्टल का लाइफ कैसा है यहाँ पे? हॉस्टल का ठीक है, लाइक खाना तो वही आपको पता है कि वो तो सबका रहता है हॉस्टल का, उसमें कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 500 बच्चों के लिए खाना बन रहा है तो आपको बिल्कुल 5 स्टार होटल खाना नहीं मिलेगा। तो ओके वेल खाना है। देन आपका स्टे भी ठीक है, आपके पास 2 रूम्स हैं या फिर 3 सीटर में, 2 सीटर में या 3 सीटर में, आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। मैं 2 सीटर में रह रहा हूँ। देखो, पहले तो हम एकेडमिक्स करिकुलम्स के बारे में बात करेंगे, बट जब भी हम कोई कॉलेज जाते हैं ना, तो मेजर पॉइंट ये होता है कि वहाँ पे हमें 2 साल रहना है। तो वो एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है आप लोग को यहाँ पे? अगर आप जैसे झारखंड से आए यहाँ पे, तो यहाँ का एथिक्स कल्चर आपको कैसा फील हुआ? मतलब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, मैं बाहर के कॉलेज में विजिट करता हूँ, एडमिशन ले लेते हैं, फीस स्ट्रक्चर हाई होता है, हाई स्टैंडर्ड सोशल स्टेटस के लिए वो कॉलेज ले जाते हैं, पर वो दबे दबे से रह जाते हैं। तो यहाँ का इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा मिलता है बच्चों को? तो जैसे झारखंड तो बहुत छोटा, मतलब उतना भी छोटा नहीं बट है, तो उस पर एक्सपोजर यहाँ पे मिलना वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पे कंपनीज नहीं है, यहाँ पे सारे IT कंपनीज हैं, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है। फिर हम सीखते भी है, अगर नए नए कल्चर के बैकग्राउंड के लोगों से मिलते हैं तो हम सीखते हैं फिर कैसे क्या करना है। अगर कॉलेज के अंदर की बात करूँ तो कैसे सीनियर्स मिले आप लोग को? क्या बैकअप सपोर्ट रहा है यहाँ पे, फैकल्टीज का सपोर्ट? तो सो फैकल्टी का यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। मैं जब कॉलेज में आया था तो उसके मुझे काफ़ी, क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ तो वहाँ पे मेरा बिल्कुल पहली बार मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ इसके ऐसे कैंपस में। सो मेरे को बहुत सारी दिक्कत हुई थी शुरुआत में, लाइक फूड एंड, अब जैसे अगर आप सोच के देखेंगे तो कॉलेज एकेडमिक्स का हॉस्टल से कोई लेना देना है नहीं, वो अलग उनका मैनेजमेंट है, पर स्टिल वो पुश करते हैं, हेल्प करते, सपोर्ट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा। बाकी सीनियर्स का मैं बोलूँगा, मेरी कुछ सीनियर से बात तो होती है तो वो बात सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ठीक है। लाइक जब सेशनल्स आए थे उसके एग्जाम में थोड़ी तैयारी वगैरह जो भी रहता है वो सब ठीक कराया। बाकी जो अगर सही से बताऊँ, क्योंकि जब हम कॉलेज में आए थे तो उसके बाद ये इंटर्नशिप पे चले गए, समर इंटर्नशिप की रही है, तो हमारा उतना इंटरेक्शन हो नहीं पाया है उस लेवल या। ओके, आप लोग को मैं एक छोटा सा बेसिक डिटेल दे देता हूँ। जनरल MBA अगर आप यहाँ से करने आए तो लमसम उसका फीस 3.10 है। MBA++ का इस बार फीस बढ़ चुका है। ये लास्ट ईयर के फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, इनका फीस 485 था एंड अभी 525 हो चुका है। ये सब आपको हर जगह मिल जाता है। हम कुछ इंटरनल चीज़ों के ऊपर बात करते हैं।
जो मेन फोकस है, क्या लगता है प्लेसमेंट्स का कैसा सीनियर है यहाँ पर ओवरऑल? जब आप लोग बात करोगे कि 2026 में आप लोग पास आउट होने वाले हो, किस पैकेज से शुरुआत करना चाहते हो अपना जर्नी, और क्या कॉलेज उसके लिए क्या कर रहा है? तो मेरा पैकेजिंग ऐसा स्टैंडर्ड है 8 या 7 के बीच में। तो कॉलेज जैसे हमें वैल्यू एडेड कोर्सेज करा रहे हैं जो हमारे एकेडमिक से और ऐड करेगा। तो जैसे टेक्नोलॉजी में अभी हमारा बहुत ज़्यादा बूम है, तो ये टेक्नोलॉजी को बेसिस पे रख के प्रायोरिटाइज करके हमें वो टेक्नोलॉजी वाले जितने भी कोर्सेज है वो करवा रहे हैं। तो वो हमारे CV या फिर जब भी हम फ्यूचर में कभी वो हमारी हेल्प करेंगे और हमारे वैल्यू में ऐड करेंगे। तो ये प्लस पॉइंट है इसका। आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो? हम एक जो मुझे बेंगल में की काफ़ी अच्छी बात लगती है कि यहाँ पे ना एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, लाइक लिटरली बहुत होती हैं। स्पोर्ट्स में, कल्चरल में, ईको क्लब में या फिर आपका IT में बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अगर कोई बच्चा है जो अपना स्किल डेवलप करना चाहता है या पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसके लिए लाखों अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बस अगर कोई बोल रहा है कि मेरा यहाँ पे नहीं हो रहा है या कोई नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहा है, तो उसका सीधे सीधा मतलब है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जस्ट आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। सबसे इसका मेन ये है। जैसे जनरल MBA एंड MBA प्लस प्लस जो बात है, पहले बात वो जनरल MBA ही हटा दो, वो है ही MBA। अगर आज मंगल में अगर इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम देगा तो उसे MBA ग्लोबल कर देगा, फीस 10 लाख कर देगा, वो मैटर नहीं करता। बट जो एक्स्ट्रा एड ऑन में सर्टिफिकेशंस मिल रहा है आप लोग को, वो कितना वर्थ इट है? वर्थ इट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे जैसे एज सच मैंने बोला कि ऐसे हमने एकेडमिक का ये रेगुलर वो कहीं से भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप डिस्टेंस लर्निंग से भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप क्लास पे बैठोगे उसका जो एनवायरनमेंट एम्बियंस रहेगा वो अलग रहेगा। और जैसे ये वैल्यू एडेड कोर्सेज करवा रहे हैं वो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको टेक्नोलॉजी का TV नहीं आएगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अगर ऑफिस पे जाते हो तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर के सामने ही भी काम करना है, और उसका अगर आपको 0-1 नहीं आएगा तो फिर आप नहीं, मतलब आपका वो ग्रोथ हो पाएगा। इफ़ यू विल टॉक अबाउट फाइनेंस, ठीक है, आप यहाँ से फाइनेंस करना चाहते हो, कोई मार्केटिंग करता है, HR करता है, IT करता है, बिजनेस एनालिटिक्स करते हैं, तो उनके लिए समझ में आता है कि वो एक जनरल कॉलेज देख लेते हैं। फाइनेंस का आपने यहाँ पे क्या चेकआउट किया था कि फाइनेंस को लेकर कॉलेज का क्या बैकग्राउंड स्ट्रांग है कि नहीं? एक तो अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो इस कॉलेज का लास्ट ईयर का प्लेसमेंट 100% था, जो कि सच में अगर देखा जाए बहुत बड़ी बात है। किसी कॉलेज का 100% प्लेसमेंट, मतलब लाइक 230 बच्चे थे और 230 में 230 की प्लेसमेंट हो चुकी है, बस 3 बच्चे की प्लेसमेंट नहीं हुई थी। जो MBA प्लस प्लस में आप बोल रहे हो कि 230 का सीट इनटेक है शायद लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर, मतलब हमसे जो पहले बैच इनका प्लेसमेंट लगा है, जो उनके कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह में बताया जाता है कि 150 प्लस ओवरऑल 230 का सीट इनटेक यहाँ पे। ठीक है, और उसमें सबका प्लेसमेंट लग गया था, सिर्फ 3 बच्चे रह गए थे जिन्होंने खुद से प्लेसमेंट नहीं लिया था, जो अपना बिजनेस करना चाहते थे। लाइक बस वो 3 बच्चे रह गए थे। तो फाइनेंस मुझे लगा था कि फाइनेंस में जॉब है, मार्केट में जॉब्स हैं, अगर आपके पास स्किल सेट है, अगर आप काम करोगे उस पर तो आपका फाइनेंस में जॉब मिल जाएगा। और दूसरा जो मैं मेन ले रहा हूँ, मार्केटिंग ले रहा हूँ, तो फाइनेंस मार्केटिंग बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है मेरे ख्याल में। तो उसकी जॉब मार्केट में है और यहाँ पे उसका प्लेसमेंट दिलवा रहे हैं। और MBA प्लस प्लस में जो आपने लमसम आप 2 लाख रुपये जो एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते हो सर्टिफिकेशंस के साथ साथ, आपको और क्या ऐसा एड ऑन फील होता है कि वो पैसे जो 2 लाख हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो वर्थ इट है? तो अगर मैं बात करूँ इन सर्टिफिकेट्स को हटा के, तो एज सच फैकल्टीज़ का, शायद फैकल्टीज़ तो हमारे पास एक है कि जनरल की फैकल्टी अलग है और प्लस प्लस की फैकल्टी अलग है। जितने भी प्रोफेसर्स हैं वो सब प्लस प्लस को देख रहे हैं और उनके लिए एक अलग से HOD वगैरह सब थोड़ा करती हैं। इतना भी नहीं कि बिल्कुल आप पार्शलिटी कर रहे हैं, बट एक जो होता है ना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है प्लस प्लस में जाने से, प्लस प्लस ये मैं बोलूँगा। एंड बच्चों के बीच में वो दिखता है क्या कि अरे वो जनरल वाला बच्चा है, वो प्लस प्लस वाला बच्चा है? वो दिखता है शुरुआत के 1-2 महीने में, 1-2 महीने में। जब आप अपने आपकी जनरल में बात होगी, आप पार्टिसिपेट करेंगे, स्पोर्ट्स में करेंगे, कल्चर में करेंगे, तो आप मिलेंगे उनसे। उसके बाद जब हो रहा था तो वो खत्म हो जाता है बिल्कुल। जैसे मेरे जनरल के बहुत से दोस्त हैं, तो अब हमारे बिल्कुल बीच में है ही नहीं कि ऐसा कुछ प्लस प्लस का या जनरल का। उसका है कि वो अपना 3 लाख लगाएगा तो उसमें वो 5 लाख का देगा, 3 लाख का 4 लाख का देगा, ऐसे देखेगा। अब मैं 5 लगा के आया हूँ तो मैं प्लेसमेंट्स में जो ये कहते हैं कि हम आपको ऑन रिटर्न 5 LPA का जो पैकेज देते हैं, तो उसका क्या एडवांटेज मिलता है? क्या वो जनरल वाले बच्चों को वो चीज़ नहीं मिल पाएगा? नहीं, मैं इसके बारे में ऐसा कहूँगा ना, एक थोड़ा साइकोलॉजिकल हो गया कि देखो अगर मेरे पास है कि मेरे पास 5 लाख का प्लेसमेंट रखा हुआ ही है, ठीक है, तो मेरे को रहेगा ना कि मैं उस पर काम कर सकता हूँ। मेरे पास मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरा प्लेसमेंट लगेगा या नहीं लगेगा, तो मैं अपने आगे के फ्यूचर्स पे काम कर सकता हूँ, उस पर स्किल पे काम कर सकता हूँ। पर अगर मेरे 2 साल इसी टेंशन में रहे कि मैंने लोन लिया हुआ है, मेरा प्लेसमेंट लगेगा नहीं लगेगा, ये वो, तो उसका ना थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्या लगता है ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है क्या सीट बढ़ाने का? जैसे बाकी कॉलेज MBA करवा रहे हैं, साथ में PGDM करवा रहे हैं, ये MBA करवा रहा है, MBA प्लस प्लस करवा रहा है, तो ओवरऑल तो सीट्स के हिसाब से देखेंगे तो MBA के ही बच्चे तो हैं 400 रुपये, है ना? तो क्या ऐसा फील होता था बाद में एडमिशन लेने के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको आपके में स्किल्स है, मैं जैसे बोलूँगी अगर मार्केटिंग के फील्ड्स में जाएंगे तो सबका सोचना रहेगा मार्केटिंग क्यों ले, क्योंकि उसमें तो सेल्स में ही
जाना है, आपको जाना है। बेचना है, लेकिन उस पे भी वो रहता है कि आपको कॉलिंग वाला सेल्स मिल रहा है या फिर आप इन पर्सन मिल रहे हो उनसे। और इन पर्सन अगर आप मिल रहे हो तो उनका वो स्किल सेट होना चाहिए कि आपको निगोशिएशन करने आ रहा है, आप कैसे आप उनको करवा पा रहे हो, तो उस पर जो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा जो आपने करा है, तो वो चीज़ है। अब आप पे अगर स्किल्स नहीं है तो फिर वो MBA और MBA प्लस प्लस देखने से कुछ नहीं होगा। ओके। एक फैकल्टी होता है जो सिर्फ एजुकेशन के साथ आ रहा है, एक होते हैं जो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। तो आपको यहाँ पे किस तरीके के फैकल्टीज देखने को मिल रहा है कॉलेज के अंदर? तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही का मिक्स है, एक प्रॉपर बैलेंस्ड मिक्स है। हमारे पास यहाँ पे ऐसे फैकल्टीज भी हैं जो कॉर्पोरेट में काम करके आ चुके हैं, 6 साल 4 साल का एक्सपीरियंस लेके। उन्होंने कॉलेजेस जो उनके पास MBA का भी है, जो थ्योरिकल नॉलेज है वो भी है, और उसके बाद वो प्रैक्टिकल भी है। तो जब उसका एक मिक्सचर बनता है ना, तो स्टूडेंट पे जब वो डिलीवर होता है तो वो काफ़ी अच्छा इंपैक्ट देता है। जैसे कि जो हमारी फैकल्टीज़ है उन कॉर्पोरेट में काम करके आ चुकी हैं, उसके बाद यहाँ पे हमें पढ़ा रही हैं। तो उनको एक है कि बच्चों जैसे एक्सेल है, अब एक्सेल में लाखों फॉर्मूले हैं, पर जो बंदा कॉर्पोरेट से काम करके आके हमें सिखा रहा है तो वो हमें वही फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान देगा जो कॉर्पोरेट में काम आने वाले हैं हमें। आने वाला है। तो वो एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो एंड अभी जो आप लोग सर्टिफिकेशंस कर रहे हो, जिसका मेन कॉलेज मार्केटिंग करता है, IIM बैंगलोर का सर्टिफिकेशन, एडॉन सर्टिफिकेशन, वो किस तरीके से आपको अचीव करवाया जा रहा है, उसके बारे में आपको अभी आइडिया है? अभी आप उसमें शिफ्ट मारे हो IIM बैंगलोर के सर्टिफिकेशंस के प्रोग्राम के लिए, अभी तो आइडिया नहीं बट है। सीनियर्स के साथ कुछ तो पता चला होगा। आपके बाकी सर्टिफिकेशन कोर्सेज कैसे ऑफर किया जा रहा है? प्रॉपर वो Cracked- 1 महीने 2 महीने का ऐसा पूरा प्रॉपर एजुकेशन होता है, या फिर जस्ट वो 1-2 दिन के अंदर खत्म कर देते हैं? नहीं, वो प्रॉपर रहती है। जब तक आपका फुल कोर्सेज होते हैं, वो फुल जो मतलब रहता है, वो आपको क्या बोलते हैं, ब्रोचर रहता है, वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपका नहीं होगा। मतलब आपको जैसे क्रैकेड का हो गया सॉफ्ट स्किल, तो उस पर आपको लिंक्डइन कैसे आपकी प्रोफाइल रखनी है, फिर ईमेल कैसे बनाना है, क्या रहेगा, आपको प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, वो सारे सिखाए जाएंगे। फिर हमारी KPMG की क्लासेस हुई थी, तो उसमें हमें पाइथन से कैसे शुरुआत करनी है, कमांड कैसे देना है, डाटा कैसे लोड करना, वो सारा सिखाया जा रहा है। उसके असेसमेंट भी होती है, फिर सर्टिफिकेट प्रोसेस होता है। एक मैं पॉइंट बहुत अच्छा ऐड करना चाहूँगा, पेरेंट्स के लिए बता रहा हूँ स्पेशली। अगर इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये है हमारे कॉलेज में कि जैसे क्रैकेट का कोर्स था, 1 महीने की क्लास प्रॉपर चली थी, तो जिस बच्चे ने क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं उनमें बहुत डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। तो मतलब मैं ये बोलूँगा, अगर आप सोच कर रहे हैं आप कॉलेज लाइफ एंजॉय करने आ रहे हैं, ऐसा ना सोचें। अगर आप बिल्कुल अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, MBA की शुरुआत एक बहुत मेरे को पढ़ना है, ठीक है, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, स्किल से डेवलप करना है, तो उसके लिए काफ़ी ठीक है फाइन्स वगैरह ये सब पूरे लगते हैं कि अगर आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया गया है। प्रॉपर गाइडेंस और पूरा एक सुपरविजन एक्शन है हमारे ऊपर। ओके। एंड इंडस्ट्रियल विजिट्स वगैरह कैसा मिल रहा है आपको यहाँ पे? कितने इंडस्ट्रियल विजिट्स आप लोग अब तक गए हैं लास्ट 6-7 महीने के आप लोग कॉलेज लाइफ में? हमारे को अभी तक 2 इंडस्ट्री विजिट मिली है। एक हमारे अनमोल में गए थे और एक हमने कोको कोला में गया था। ओके। हाँ। एंड कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस वहाँ पर आप लोगों ने जो कॉर्पोरेट के हिसाब से सीखा होगा कुछ ऐसा? हाँ, कोको कोला में जब हमने गया था तो हमने देखा था कि वो कैसे, मतलब कोको कोला का पहले ब्रांडिंग कैसी थी, पैकेजिंग कैसी थी, फिर अभी कैसे हुई है, फिर अनमोल बेकरी में भी कैसे बिस्किट्स की मेकिंग होती है, वो सारी देखी थी। आप लोगों के कोई फेवरेट फैकल्टीज हैं अभी, जैसे कॉलेज लाइफ में जाने के बाद लगता है ना कि अरे वो सर से मतलब बॉन्डिंग बढ़िया है, वैसा कुछ? हाँ, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर सनीकांत सर, वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। लाइक अगर हम बात करें कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों का, बोले कि जो मर्जी, अगर कोई भी दिक्कत है आओ मेरे पास, सुलझाएंगे। और एक होता है ना कि आपको लगता है कि कॉलेज में कोई बंदा है कि अगर यहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत रहेगी तो मैं उसके पास जा सकता हूँ, तो वो बंदा वह बंदा है, मतलब बोल सकते हो कि बंदा है। यहाँ पे। ओके। एंड एक दो ऐसे बात जो लगता है कि कॉलेज को डेवलप करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, तो क्या कमी फील होता है आपको इस कॉलेज के अंदर, या फिर उस कॉलेज को उस चीज़ को डेवलप करना चाहिए, वो आप बता सकते हो? कॉलेज में एकेडमिक करिकुलर सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे फन एक्टिविटीज जो है वो थोड़ी लैक कर रही है। ओके। हाँ, लास्ट क्योंकि ईयर बच्चे जब को मैं लास्ट बहुत, ईयर का कैंपस टूर किया था तब तो ग्राउंड वगैरह भी नहीं था यहाँ हाँ, पे। अभी मैंने देखा कि हाँ, हाँ। इस साल ग्राउंड वगैरह खुला है, बट इस बार से तो कॉलेज फोकस कर रहा है। आई थिंक इस बार फ्रेशर्स काफी बेहतर हुआ। फिर वो कौन सा बेबी जॉन मूवी का प्रमोशन वो भी आए हुए थे। भी आया। नहीं तो आई थिंक मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ इधर, तो कुछ ऐसे एक्टिविटीज होता नहीं था पहले कॉलेज के अंदर। एक ये हो सकता है कि फन एक्टिविटी का है, फिर एक आपका जो अब जैसे कॉलेज ना काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट कंपेयर टू बाकी कॉलेज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके पास एडमिशन्स आ रहे हैं। लाइक इस साल 500 एडमिशन्स आ गए हैं MBA के, इस साल जो बैच है, तो उसके हिसाब से ना हमारे पास जगह कम है। क्लासेस में 70 to 75 स्ट्रेंथ हो गई थी इस बार, तो वो क्या कर रहे हैं, तो इन्हें और क्लासेस बनानी चाहिए, जो कि हम देख रहे हैं कि पीछे एक बिल्डिंग बन रही है, तो उसका एक वो है कि कंजेस्टेड बहुत हो गया था इस साल, तो अगले साल से वो भी इशू ठीक हो जाएगा। बट आई थिंक जैसे प्रॉपर MIMT अपने मैनेजमेंट के लिए ही जाना जाता है, तो MBA पे फोकस कर रहा है, प्लेसमेंट्स दे रहा है, तो दैट्स गुड कि अब
एंड अब ये देखेंगे अगर वो बीटेक में बच्चे को पूरा ये कर रहा है तो एक अलग बात हो गई वो। एंड क्या आप इस कॉलेज को अपने अपकमिंग जूनियर्स को रिकमेंड करना चाहते हो, और करोगे तो फिर क्या एक दो स्पेसिफिक पॉइंट कि हाँ ये कॉलेज में आप आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, या इससे बेटर ऑप्शन अगर मिल सकता है क्या किसी को? अगर आप लोग का 1 साल हो गया यहाँ पे, तो क्या ऐसा है कि अगर कुछ ऑप्शन मिलता तो भी आप कोई दूसरे कॉलेज देखते हैं या इसको कंटिन्यू करते हैं? मैं बोलना चाहूँगा ना कि आपके ना नीड्स पे है। जैसे कि अगर आप आ रहे हो कि कॉलेज लाइफ एंजॉय करने आ रहे हो, तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे वो नहीं मिलेगा कि आप बिल्कुल आ रहे हो अपना फंकी लुक में, जो आपको पहनना है वो कर रहे हो, क्लासेस बंक कर रहे हो, मास बंक कर रहे हो। कॉलेज लाइफ प्रॉपर जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली मूवी की क्लासेस है वो यहाँ पे नहीं मिलेंगी। बट वहीं पे अगर आपको चाहिए, आपको अपना स्किल सेट डेवलप करना है, आप पढ़ाई के हमारे पास एक सीरियस माइंडसेट लेके आ रहे हो, तो ये इस कॉलेज में आना चाहिए। एक्टिविटी भर भर की होती है, आपको पार्टिसिपेट करो, सर्टिफिकेशंस लो, जोनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे। अभी हमारे कॉलेज का एक बच्चा स्टेट लेवल पे प्रेजेंटेशन दे के भी आया है पिछले हफ्ते। सो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट ये है कि आप उन्हें ग्रैब कर रहे हो, करने के पर्पज से आ रहे हो या नहीं, तो आपकी पूरे उस पर डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हो कॉलेज से। एंड कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं हो सकता है मैं कवर अप नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप चाह रहे हो कि बच्चों को पता होना चाहिए जो अपकमिंग स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, कुछ ऐसा अगर आप एड ऑन करना चाहते हो साथ में अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने कॉलेज लाइफ के ओवरऑल फीडबैक के साथ कुछ देना चाहते हो आप? सबसे पहले तो यहाँ की मतलब एनवायरनमेंट बहुत अच्छी है, यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस भी है और लीनियंसी भी है, और दूसरी चीज़ है कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं, भीड़ भी बहुत कम है, और पर्टिकुलरली हर बच्चे पे ध्यान होता है। तो ये मेन चीज़ होती है कि हर किसी को इम्पोर्टेंस चाहिए और इम्पोर्टेंस मिलती है, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड इन केस अगर आपको और भी कुछ जानना है स्पेसिफिकली, तो मैं इनका इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप चाहे तो इनसे पर्सनली कोऑर्डिनेट कर सकते हो। आई डोंट यूज इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते, चलो ठीक है, फिर भी मैं इनसे पर्सनली बात कर रहा हूँ। बहुत चीज़ ऐसे होता है जो हम ऑफ कैमरा बात करते हैं। अगर आपको पर्सनल फीडबैक चाहिए कॉलेज के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पर्सनली कोऑर्डिनेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, एक नंबर स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे। Thanks. Love you.